इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सिलेक्शन के मेजरमेंट्स लेने के लिए रेवन के सिलेक्शन टेबल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम आज कई टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि अनकमिटेड और कमिटेड सिलेक्शंस, एक्टिव और इनएक्टिव सिलेक्शंस, सिलेक्शंस को सॉर्ट और नंबर कैसे करते हैं, मेजरमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, मेजरमेंट्स प्रीसेट्स, मेजरमेंट्स को स्पेक्ट्रोग्राम पर कैसे दिखाते हैं और साउंड व्यू में सिलेक्शन बॉक्सेस को कैसे दिखाते हैं। सिलेक्शन टेबल्स को सेव, रिट्रीव और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं रेवन प्रो 1.5 मैक पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप रेवन विंडोज़ या लिनक्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़े डिटेल्स अलग नज़र आएंगे, पर रेवन के फीचर्स सभी सिस्टम्स के लिए एक जैसे हैं। इस डेमो के लिए मैं एग्जाम्पल्स फोल्डर से चेस्टनट साइडेड वॉर्बलर फाइल का इस्तेमाल करूँगी। फिलहाल हम वेव फॉर्म बंद करेंगे। अगर आपको याद होगा, हम वेव फॉर्म या स्पेक्ट्रोग्राम व्यू में फाइल के किसी भी छोटे हिस्से पर बॉक्स बनाकर उस हिस्से को चुन सकते हैं। नया सिलेक्शन बॉक्स लाल होगा पर उसकी बॉर्डर डैश्ड होगी। रेवन में अगर साउंड फाइल के मेजरमेंट्स लेने हो तो सिलेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे बनाए हुए सिलेक्शंस के मेजरमेंट्स देखने के लिए मैं इस साउंड विंडो के नीचे वाले स्क्रॉल बार को ऊपर लाऊंगी। सिलेक्शन टेबल्स साधारण एक एक्सेल स्प्रेडशीट जैसे दिखते हैं। इन टेबल्स में रेवन हमें बनाए हुए सिलेक्शन के मेजरमेंट्स दिखाता है। रेवन पहले 7 कॉलम दिखाएगा: सिलेक्शन, व्यू, चैनल, बिगिन टाइम, एंड टाइम, लो और हाई फ्रीक्वेंसी। सिलेक्शन बॉक्सेस के चारों ओर जो छोटे स्क्वायर सिलेक्शन हैंडल्स है, उससे हम इन बॉक्सेस की साइज बदल सकते हैं। यहाँ जैसे ही मैं सिलेक्शन बॉक्स की साइज बदलती हूँ तो सिलेक्शन टेबल के वैल्यूज़ भी उस हिसाब से बदलते हैं। इन 4 सिलेक्शन मेजरमेंट्स के अलावा रेवन हमें सिलेक्शन के कई और मेजरमेंट्स भी दिखा सकता है। इन दूसरे मेजरमेंट्स को टेबल में कैसे लाते हैं ये हम आगे देखेंगे। अगर आप देख सकते हैं, जब भी मैं दूसरा सिलेक्शन बॉक्स बनाती हूँ तो पहला गायब हो जाता है। रेवन में नए सिलेक्शन अनकमिटेड होते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम एक नया सिलेक्शन करते हैं तो अनकमिटेड सिलेक्शन गायब हो जाता है। अनकमिटेड सिलेक्शंस की बाउंड्री लाइंस डैश्ड होती है। अगर हमें एक सिलेक्शन पक्का करना है तो उसे कमिट करना ज़रूरी है। हम कोई भी सिलेक्शन बॉक्स बनाकर उसके तुरंत बाद एंटर बटन दबा के उस सिलेक्शन को कमिट कर सकते हैं। मैं इस साउंड फाइल के आखिरी अक्षर पर फिर से एक सिलेक्शन बॉक्स बनाऊंगी और जब मैं एंटर दबाती हूँ तो उस सिलेक्शन बॉक्स की लाइन डैश से स्ट्रेट हो जाती है। ये सिलेक्शन अब कमिटेड है। अब अगर मैं एक नया सिलेक्शन बनाती हूँ तो पहला वाला सिलेक्शन कायम रहता है। मैं जब दूसरा सिलेक्शन बनाती हूँ तो पहले कमिट किए हुए सिलेक्शन का रंग लाल से नीला हो जाता है। हम अब थोड़े और सिलेक्शंस बनाएंगे, पर याद रखें सिलेक्शन बनाने के तुरंत बाद मुझे एंटर दबा के उन्हें कमिट या पक्का करना है। जो सिलेक्शन बॉक्स मैंने अभी अभी बनाया है उसकी आउटलाइन लाल है, लेकिन जो पहले बनाए थे वो नीले हैं। जो सिलेक्शन लाल होगा उसे एक्टिव सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन टेबल में एक्टिव सिलेक्शन की बाई तरफ लाल बॉक्स होगा और इनएक्टिव सिलेक्शन की बाई तरफ नीला। सिलेक्शन टेबल में हम चाहे जितने सिलेक्शंस बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही सिलेक्शन एक्टिव हो सकता है। सिलेक्शंस को एक्टिव करने के 2 तरीके हैं। पहला, सिलेक्शन टेबल में उस सिलेक्शन के किसी भी पंक्ति पर क्लिक करें। अगर मैं सिलेक्शन टेबल में किसी भी सिलेक्शन पर क्लिक करती हूँ तो उन सिलेक्शंस की आउटलाइन लाल हो जाती है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी एक्टिव है।
विंडोज़ कंप्यूटर पर ऑल्ट और शिफ्ट कीज़ दबाकर या मैक पे ऑप्शन और शिफ्ट कीज़ दबाकर सिलेक्शन पे क्लिक करके हम सिलेक्शन को उसके वेव फॉर्म या स्पेक्ट्रोग्राम व्यू से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम ऑप्शन और शिफ्ट एक साथ दबाकर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर का आकार बदल जाता है, ये अंकित करने के लिए कि अब हम एक्टिवेट सिलेक्शन मोड में हैं। जब ये पॉइंटर एक्टिवेट सिलेक्शन मोड में होगा तो मैं किसी भी सिलेक्शन पर क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर सकती हूँ, मैक लैपटॉप पे ऑप्शन शिफ्ट दबा के या विंडोज़ पर ऑल्ट शिफ्ट दबा के। जब भी हम प्ले बटन दबाते हैं तो सिर्फ एक्टिव सिलेक्शन सुन सकते हैं। अगर हम सिग्नल विंडो के नीचे बाईं तरफ जूम टू सिलेक्शन बटन पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक्टिव सिलेक्शन जूम होगा। पहले मैं पूरा जूम आउट करूंगी ताकि मुझे पूरी साउंड फाइल दिखाई दे और फिर से वापस जूम इन करूंगी जैसे मैंने पहले किया था। अगर मैं साइड बार में क्लिक करके वेवफॉर्म व्यू चालू करती हूँ तो सिलेक्शन टेबल में दो रोज नज़र आएंगे, एक वेवफॉर्म व्यू के लिए और एक स्पेक्ट्रोग्राम के लिए। टेबल में व्यू नाम का कॉलम दिखाई देगा जहाँ स्पेक्ट्रोग्राम और वेवफॉर्म व्यूज़ के दो छोटे आइकॉन दिखाई देंगे। अगर मैं एक व्यू बंद करती हूँ तो उस व्यू के रोज टेबल में दिखाई नहीं देंगे। अगर मैं स्पेक्ट्रोग्राम व्यू बंद करती हूँ तो मुझे सिलेक्शन टेबल में सिर्फ वेवफॉर्म व्यू के रोज दिखाई देंगे जिनका व्यू कॉलम नीला है। अगर मैं वेवफॉर्म व्यू बंद करती हूँ और स्पेक्ट्रोग्राम व्यू चालू रखती हूँ तो मुझे सिर्फ स्पेक्ट्रोग्राम व्यू के रोज दिखाई देंगे। फिलहाल हम वेवफॉर्म व्यू बंद रखेंगे। रेवन हर सिलेक्शन को एक नंबर देता है। इन नंबर की ऑर्डर वही होती है जिस ऑर्डर में हम सिलेक्शंस बनाते हैं। सिलेक्शन का नंबर स्पेक्ट्रोग्राम में उसके बॉक्स के ऊपर दिखाई देगा और टेबल में सिलेक्शन कॉलम में। यहाँ पर सिलेक्शन के नंबर किसी खास ऑर्डर में नहीं है क्योंकि जब मैंने पहले सिलेक्शंस बनाए थे तब मैंने इन्हें अलग ऑर्डर में बनाया था, जैसे यहाँ मैंने फाइल का आखिरी लफ्ज़ पहले मार्क किया है। पर अगर मुझे इन सिलेक्शंस को शुरू से फाइल के अंत तक एक ऑर्डर में नंबर करना हो तो क्या मुझे सिलेक्शंस वापस करने होंगे? दरअसल ये करने का एक आसान तरीका है। रेवन ये सारे सिलेक्शंस शुरू से फाइल के अंत तक खुद फिर से ऑर्डर में ला सकता है। रेवन खुद सिलेक्शन टेबल के एंट्रीज़ को सॉर्ट कर सकता है। रेवन अक्सर एंट्रीज़ को उनके सिलेक्शन नंबर से सॉर्ट करेगा, लेकिन अगर हम चाहें तो कॉलम हेडर पर क्लिक करके किसी भी कॉलम के आधार पर एंट्रीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे सिलेक्शंस को उनके टाइम से सॉर्ट करना हो ताकि जो सिलेक्शंस फाइल में पहले सुनाई दे उनके नंबर सबसे ऊपर है, तो मैं बिगिन टाइम कॉलम पर क्लिक करके इन्हें वापस अलग ऑर्डर में ला सकती हूँ। ये करने से सभी सिलेक्शंस उनके रिकॉर्डिंग टाइम के अनुसार दिखाई देंगे, लेकिन इनका जो सिलेक्शन आईडी नंबर है ये अभी भी उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में मैंने ये सिलेक्शंस बनाए थे। अगर इन सिलेक्शंस के नंबर बदल कर उन्हें इसी ऑर्डर में लाना हो जिस ऑर्डर में ये टेबल में दिखाई दे रहे हैं तो हम टेबल के कॉलम हेडर पर कहीं पे भी राइट क्लिक या मैक पे कंट्रोल क्लिक करके री नंबर सिलेक्शंस चुन सकते हैं। ये टेबल हर सिलेक्शन के शुरुआत के टाइम से यानी कि उनके बिगिन टाइम के हिसाब से बनाया गया है, इसीलिए अब जो नए सिलेक्शन आईडी नंबर है वो उसी ऑर्डर में है जैसे मुझे चाहिए थे। इन 4 मेजरमेंट्स के अलावा हम साउंड फाइल से कई और मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं। अलग मेजरमेंट्स चुनने हो तो सिलेक्शन टेबल में कहीं पे भी राइट क्लिक करके मेन्यू से चूज़ मेजरमेंट्स चुनें। अब एक बॉक्स नज़र आएगा जहां बाईं तरफ वो मेजरमेंट्स है जो टेबल में पहले से है और दाईं तरफ कई और मेजरमेंट्स है जो हम सिलेक्शन टेबल में शामिल कर सकते हैं।
हम सिलेक्शन टेबल में एक ड्यूरेशन मेजरमेंट ऐड करेंगे, डेल्टा टाइम। ये करने के लिए पहले मुझे डेल्टा टाइम मेजरमेंट ढूंढनी होगी जो यहाँ है। फिर मैं एक बार इस पर क्लिक करूँगी और फिर इस बटन पर क्लिक करूँगी जो बाईं तरफ इशारा कर रहा है। हम टेबल में और दो मेजरमेंट शामिल करेंगे, पीक फ्रीक्वेंसी और पीक टाइम। इस बार उन मेजरमेंट्स के नाम पर 2 बार क्लिक करके मैं ये मेजरमेंट सिलेक्शन टेबल में शामिल करूँगी। ये है पीक फ्रीक्वेंसी। अगर मैं किसी भी नए मेजरमेंट को टेबल में शामिल करती हूँ तो वो मेजरमेंट तुरंत सिलेक्शन टेबल में भी दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं पीक टाइम ऐड करूँ तो यहाँ टेबल में तुरंत पीक टाइम के वैल्यूज़ दिखाई देंगे। अगर मुझे अगली बार फिर से इन्हीं मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करना है तो प्रीसेट मेन्यू में सेव एज चुन के मैं इन मेजरमेंट्स का कॉम्बिनेशन सेव कर सकती हूँ। अब एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा कि मुझे इस प्रीसेट को एक नाम देना है। फिलहाल हम इसे माई प्रीसेट 1 नाम देंगे और सेव करेंगे। यहाँ प्रीसेट मेन्यू से डिफ़ॉल्ट चुन के मैं तुरंत जो 4 बेसिक मेजरमेंट्स हैं उन पे वापस भी जा सकती हूँ और फिर मेन्यू से सेव किया हुआ प्रीसेट खोल के जो 3 नए मेजरमेंट्स मैंने अभी अभी ऐड किए हैं उन्हें वापस भी ला सकती हूँ। हम अपने प्रोजेक्ट के अनुसार चाहे जितने प्रीसेट्स बना सकते हैं जिन्हें हम अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ओके क्लिक करके चूज़ मेजरमेंट बॉक्स बंद करूंगी। कई मेजरमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम डायरेक्टली स्पेक्ट्रोग्राम या बाकी रेवन व्यूज़ पर देख सकते हैं। ऐसे मेजरमेंट्स को देखना हो तो बाएं पैनल पे मेजरमेंट चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अब स्पेक्ट्रोग्राम व्यू में हर सिलेक्शन बॉक्स में पीक फ्रीक्वेंसी और पीक टाइम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हरी लाइन जैसे दिखाई देंगे। इन मेजरमेंट्स के कॉलम का रंग भी हरा है। पीक फ्रीक्वेंसी और पीक टाइम का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी और टाइम जहां पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। साउंड फाइल के ये हिस्से स्पेक्ट्रोग्राम में सबसे गहरे रंग के होते हैं। बाकी मेजरमेंट्स जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे वो स्पेक्ट्रोग्राम पे अलग अलग रंग में नज़र आएंगे और उनका रंग उनके सिलेक्शन टेबल वाले कॉलम के रंग से मिलेगा। सिलेक्शन टेबल के ऊपर इस बॉक्स को क्लिक करके हम किसी भी वक्त इन सिलेक्शंस के डिस्प्ले को साउंड व्यू में ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इस तरह हम साउंड के मेजरमेंट्स लेकर सिलेक्शन टेबल्स बना सकते हैं। इन सिलेक्शन टेबल्स को सेव कैसे करते हैं और इन फाइल्स को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।